एक लड़का था जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उसके पिताजी जो है वो राजकोट के दीवान थे। वे बहुत ही सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे और सदा ही न्याय करते थे। उसकी जो माता जी थी वो भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। किसकी माता जी? मोहनदास करमचंद गांधी जी की। ठीक है। और मोहनदास करमचंद गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी। और इनकी माँ जो धार्मिक विचारों की थी वो बिना पूजा पाठ किए भोजन नहीं करती थी। 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को पोरबंदर में मोहनदास का जन्म हुआ था। ठीक है। किसका जन्म हुआ था? हाँ, कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। किस तिथि को? 2 अक्टूबर सन 1869 को। कब हुआ था? 69 को जन्म हुआ था। जब ये छोटे थे तभी पोरबंदर से इनके पिताजी राजकोट चले गए और उस समय मोहनदास करमचंद गांधी की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी उनकी उम्र? 7 वर्ष की उनकी उम्र थी। जब ये हाई स्कूल में पहुंचे तो इन्हें यह याद नहीं था कि कभी ये किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोले हों। ठीक है। गांधी जी ने कभी भी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ नहीं बोला था और ये बहुत ही संकोची स्वभाव के थे। जब ये बचपन में हाई स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत ही संकोची स्वभाव के थे। एक बार इनके पिताजी श्रवण पितृभक्ति नाम की एक पुस्तक खरीद करके ले आए। ठीक। और मोहनदास करमचंद गांधी जी ने उस किताब को बहुत ही शौक से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले एक बाइस्कोप आता था, गांव में लेकर के सब आते थे और तमाम कहानियां जो है दिखाते थे। इसी बाइस्कोप में गांधी जी ने यह देखा कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को बहंगी पर बैठा करके यात्रा कराने के लिए ले जाते हैं। इन बातों का गांधी जी के मन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने सोचा कि मैं भी अपनी माता पिता का सेवा श्रवण कुमार की तरह करूंगा। इनके मन के अंदर सेवा का भाव कैसे जागृत हुआ? श्रवण कुमार की हाँ चित्र देखा उन्होंने। चित्र वाली एक जो बाइस्कोप आता था, बाइस्कोप में श्रवण कुमार की कहानी को इन्होंने हाँ देखा तो वहीं से इनके मन में पितृभक्ति जागृत हो गई कि मैं भी अपनी माता पिता का सेवा करूंगा। तो आप लोगों को अपनी माता पिता की सेवा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने एक नाटक देखा। नाटक का नाम था सत्य हरिश्चंद्र। क्या नाम था? हाँ। इस नाटक में उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी देखी, नाटक में देखी और उसमें उन्होंने यह देखा कि राजा हरिश्चंद्र ने बहुत कष्ट उठाया। आप लोग भी राजा हरिश्चंद्र की कहानी देखे होंगे? नहीं देखे हैं? सुने भी नहीं हैं? चलिए तो किसी दिन हम राजा हरिश्चंद्र की कहानी आप लोगों को सुना देंगे। अभी छोटे में समझ लीजिए कि राजा हरिश्चंद्र जो अयोध्या के राजा थे, अपना वचन पूरा करने के लिए अपना राजपाट सब कुछ दान कर दिया और इतना ही नहीं, वो स्वयं को और अपने पत्नी तथा बच्चों को भी बेच दिए थे ताकि वो विश्वामित्र जी को उनके द्वारा मांगी गई मुद्राओं को दे सकें। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी जब शमशान घाट पर जहाँ वो नौकरी करते थे अपने मरे हुए बेटे को लेकर के आई थी तो उनसे भी उन्होंने कर वसूल लिया था। तो इस प्रकार के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी जब महात्मा गांधी देखते हैं तो वो भी निश्चय कर लेते हैं कि वो सदा ही सत्य बोलेंगे। तो 2 चीजें गांधी जी ने सीखी। श्रवण कुमार से क्या सीखा?
सेवा करूंगा। बहुत अच्छे। और राजा हरिश्चंद्र से क्या सीखा? हाँ, मैं हम सत्यवादी बनूंगा। क्या बनूंगा? हाँ, मैं सदा ही सत्यवादी बनूंगा। इन्होंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। किसने पढ़ा था? गांधी जी ने। हाँ, यह बात उन्हें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने भी रोज सुबह सैर करने की आदत डाल ली, जिससे उनका शरीर क्या हो गया? शक्तिशाली हो गया, स्वस्थ हो गया। तो आप लोगों को भी सैर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बहुत अच्छी बात है। एक भूल इन्होंने किया था, ये सोचते थे कि अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं है, ज्ञान होना चाहिए लेकिन लिखना बहुत सुंदर जरूरी नहीं है। और यह इनका अच्छा विचार था कि गलत विचार था? कैसा विचार था? अच्छा विचार था? गलत विचार था, क्योंकि हमको सुंदर सुंदर लिखना चाहिए ना। हाँ, तो गांधी जी ने ये गलती कर दी थी। आगे चलकर जब वे दूसरों के लिखावट को सुंदर सुंदर लिखने वाले लोगों को देखते थे तो इनके मन में बहुत पछतावा होती थी, क्योंकि लिखावट क्या है? हम बचपन में ही जब सुंदर सुंदर लिखना सीख लेते हैं तो वो आगे भी हम लोग सुंदर सुंदर लिखते हैं। तो ऐसी गलती गांधी जी ने कर दी थी, इनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती थी। ठीक है। बाद में इन्होंने अक्षर सुधारने का, जब ये बड़े हो गए तो इन्होंने अक्षर सुधारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सुधर नहीं पाया, क्योंकि पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ नहीं पाएगी। इसीलिए जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, पहले से अक्षर नहीं सुधारेंगे तो क्या होगा? नहीं सुधर पाएगा। तो अभी से आप लोगों को अक्षर सुधारना है, नहीं सुधारना है? हाँ, अभी से आप लोग अपनी राइटिंग सुधार लीजिए। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है, ऐसा गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने क्या कहा? हाँ, इसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए, चित्र बनाना चाहिए। शनिवार को आप लोग बनाते हैं ना चित्र? हाँ, वो भी बनाना चाहिए। और चित्रकला सीखकर चित्र बनाना चाहिए। अक्षर लिखना सीखें तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। जब हम प्रयास करेंगे बार बार अच्छा सुंदर लिखना, तो हमारे राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बहुत अच्छे। गांधी जी अपने आचरण की तरफ बहुत ध्यान देते थे। अपने आचरण की तरफ ध्यान देने का मतलब क्या? किसी को दुख नहीं देना, हमेशा सही बोलना, सत्य बोलना, कभी झूठ ना बोलना। ठीक है। और माता पिता की सेवा करना। हाँ, और कभी भी अगर इनसे भूल हो जाती थी तो इनके आंखों में आंसू भर जाते थे। अगर कोई गलती ये कर देते थे तो बहुत पछताते थे, इनके आंखों में आंसू आ जाते थे। और इनके हाथ अगर ऐसा कोई काम हो जाता था जिससे शिक्षक इन्हें दंड दें तो इनके लिए बहुत ही दुखकारी होता था कि मैंने शिक्षक के सामने गलती कर दी। तो आप लोगों को शिक्षक के सामने गलती करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। गांधी जी से हमें भी सीख लेनी चाहिए। ठीक है। इन्हें एक बार मार भी खानी पड़ी। ठीक है। और मार का दुख इनको नहीं था, लेकिन ये दंड के पात्र समझे गए, इस बात का इनको बहुत दुख हुआ था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है, जब ये कक्षा 1 या 2 में पढ़ते थे। ठीक है। तब की बात है कि इन्हें एक बार मार खाना पड़ा था। दूसरी बात, जब ये 7वीं कक्षा में थे तो उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे। हेडमास्टर साहब जो थे इनके विद्यालय के, वो बहुत ही कड़े अनुशासन वाले थे। फिर भी वो विद्यार्थियों से बहुत ही प्यार करते थे। गांधी जी के जो हेडमास्टर थे वो विद्यार्थियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन काफी अनुशासन बना करके रखते थे। हाँ, तो स्वयं भी बहुत ठीक रहते थे। ठीक। और काम भी बहुत अच्छे से लेते थे। जो शिक्षक थे वो अच्छा पढ़ाते भी थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया था। जो हेडमास्टर साहब थे उन्होंने क्या अनिवार्य कर दिया था? हाँ, क्रिकेट खेलना और व्यायाम करना। और गांधी जी का क्रिकेट खेलने में और व्यायाम करने में मन नहीं लगता था, लेकिन अनिवार्य होने
के बाद अब इनकी मजबूरी बन गई थी। ये कभी व्यायाम करने और क्रिकेट या फुटबॉल खेलने नहीं जाते थे। वहाँ न जाने से इनके जो है इनके संकोच का भाव जो है वो बढ़ता रहता था। ये संकोची स्वभाव के कारण जो है वहाँ पर नहीं जाते थे। जो व्यायाम के प्रति इनकी अरुचि थी, ठीक है, वह इनकी क्या थी? गलती थी। क्योंकि व्यायाम करना चाहिए ना, लेकिन ये व्यायाम करना नहीं चाहते थे, यह उनकी गलती थी। कोई खेल पसंद नहीं था। हाँ सिर्फ उनको पढ़ना पसंद था। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे। इन्होंने कभी भी व्यायाम किया ही नहीं था, व्यायाम से कोई संबंध ही नहीं था, सिर्फ ये सैर करने जाते थे। बाद में इन्हें समझ में आया कि पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम भी बहुत जरूरी होता है, और व्यायाम में अरुचि का इनका दूसरा कारण यह था कि ये अपने माता पिता की सेवा, पिताजी की सेवा करना चाहते थे। इनके पिता की सेवा की इच्छा इनके मन में तीव्र थी, और स्कूल बंद होते ही ये घर जाकर के अपने पिताजी की सेवा में लग जाते थे। लेकिन व्यायाम अनिवार्य होने के कारण इनकी पिताजी की सेवा में क्या हो गया? विघ्न पड़ने लगा। क्योंकि जब छुट्टी के बाद व्यायाम करने लगते थे, खेलने लगते थे, तो उसमें विघ्न पड़ने लगा। किसमें? पिताजी की सेवा करने में। किसमें? हाँ। तो इन्होंने अपने हेडमास्टर साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया कि मुझे व्यायाम से और क्रिकेट खेलने से मुक्त कर दिया जाए। लेकिन इन्हें हेडमास्टर साहब ने छुटकारा नहीं दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी होता है। एक शनिवार को ये सवेरे, जब सवेरे का स्कूल था, तो शाम को 4 बजे इनको व्यायाम के लिए जाना था, लेकिन इनके पास घड़ी नहीं थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। ठीक है, इन्हें समय का पता ही नहीं चला। बादलों से धोखा खाकर जब ये पहुंचे, तब तक सभी लोग व्यायाम करके जा चुके थे। दूसरे दिन इनसे कारण पूछा गया, तो इन्होंने जो बात बताई, जो थी सही बात, कि सर बादल छाए जाने के कारण मुझे समय नहीं पता चला और मैं समय से नहीं आ पाया। यह बात इन्होंने अपने हेडमास्टर साहब को बताई, लेकिन किसी ने इनकी बात को नहीं माना। ठीक है, और इन्हें उसका दंड भी मिल गया और ये झूठे बन गए। इन्हें भारी दुख हुआ। क्यों दुख हुआ इन्हें? झूठे बन गए। ये सही बोल रहे थे कि मैं बादल के कारण धोखा खा गया सर, इसलिए नहीं आ पाया, लेकिन इन्हें झूठा बनाया गया और इन्हें दंड भी दिया गया। ये कभी, अब ये अपने सत्य को सत्य साबित कैसे करें, इनके पास कोई युक्ति नहीं थी, कोई उपाय इनके पास नहीं था, इसलिए मन मार करके रह गए। और बाद में इन्होंने ये समझा कि सच बोलने वाले को असावधान नहीं रहना चाहिए, उसे हमेशा सावधान भी रहना चाहिए। ठीक है, अगर कोई गलती हो जाती है तो उसका प्रूफ भी उसके पास होना चाहिए कि वो गलती से हो गई है, उन्होंने जानबूझ करके गलती नहीं की है। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या क्या सीखा था? हाँ, हाँ, किसकी कहानी से उनके मन में विचार आया था? श्रवण कुमार से। बहुत अच्छे। और हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है। इन्हें सत्य का साथ हमें नहीं। क्लैपिंग कर दी इनके लिए, बहुत अच्छा बताई हैं। अच्छा, बैठ जाइए, सिट डाउन। बाद में यही जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, इनको एक और नाम से पुकारा जाने लगा। किस नाम से? बापू। क्या नाम से? बापू। और दूसरा नाम एक और था, राष्ट्रपिता। क्या नाम था? राष्ट्रपिता। क्यों इन्हें राष्ट्रपिता कहा गया? भारत के राष्ट्रपिता क्यों कहा गया?
सत्य का साथ देते थे और अपने देश को स्वतंत्र कराए थे। ठीक है, भारत को इन्होंने स्वतंत्रता दिलाई थी किसके दम पर? सत्य और अहिंसा के दम पर। किसके दम पर? हाँ, इन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराया था। और ये जाति पात, ऊंच नीच, ठीक है, और धर्म के आधार पर भेदभाव करना नहीं जानते थे और न ही चाहते थे कि देश में जाति पात, ऊंच नीच और धर्म के आधार पर भेदभाव हो। इसीलिए आज पूरी दुनिया में गांधी जी को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है ना। तो हम लोगों को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए और सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है, कहानी अच्छी लगी? हाँ, ये कहानी किसकी थी? हाँ, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।